नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इस विषय पर हम जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर विचार करेंगे जो हमें अपने कर्मों और भाग्य के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करेंगे। इस विचारशील चर्चा के दौरान हम जानेंगे कि कैसे हमारी मेहनत, हमारी इच्छाएं और हमारी नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो का पूरा आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक और विचारपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहें। आशा है कि आप इस वीडियो से प्राप्त ज्ञान को पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ आत्मसात करेंगे। यह वाक्य जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करता है। जीवन में कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जीवन की हर घटना, हर सफलता और हर विफलता किसी न किसी कारण से हमारी किस्मत से जुड़ी होती है। जो चीज़ हमारे भाग्य में होती है वह हमारे पास ज़रूर आएगी, चाहे हम उसे कितना भी ढूंढें या कितना भी प्रयास करें। यह हमारी मेहनत, हमारी इच्छा और हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम होती है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं हैं, तो भले ही हम उसे कितनी भी कोशिशों से प्राप्त करने की कोशिश करें, वे हमारे पास नहीं आएंगी। और यदि वे कभी हमारी ज़िंदगी में आती भी हैं, तो वे अंततः चली जाएंगी, क्योंकि वे हमारे भाग्य का हिस्सा नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कोशिशों और मेहनत को जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ है जो हमारे हाथ में है। परिणामों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए हमें अपनी मेहनत को बिना किसी भय और चिंता के पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। जो चीज़ हमें मिलनी है वह हमें मिलेगी, और जो नहीं मिलनी है वह हमें नहीं मिलेगी। यही जीवन का सत्य है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे भाग्य में है वह निश्चित रूप से हमारे पास आएगा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल वह व्यक्ति समझ सकता है जो अपने जीवन में एक सच्चे बदलाव की इच्छा रखता है। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और जो जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों का अपना स्थान है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन दोनों परिस्थितियों में अपनी स्थिरता बनाए रखें और अपने कर्तव्यों से पीछे न हटें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए, उनका उद्देश्य हमें यह बताना था कि हम कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो जीवन में हर प्रकार के संघर्षों को पार करने में मदद करता है। इसके साथ ही गीता का संदेश है कि हमारी आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक अस्थायी आवाज है। इस ज्ञान के साथ हम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आपको इस गीता के ज्ञान को सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करके दिखाना है। अगर हम इसे सिर्फ पढ़ने और सुनने तक सीमित रखेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। जब हम गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। हर काम में ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से किया गया कार्य सफल होता है। अब जब आप गीता के इस ज्ञान को समझेंगे और अपनी दिनचर्या में इसे लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक सच्ची दिशा मिलती है, जो आपको स्थिरता, शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है और यह समझना कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हमें परिणाम अवश्य मिलेगा। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता और जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है।
यह गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने कार्यों का सही नियोजन करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें, बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर कर्म करता है, वह न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया है कि जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त होता है। कर्मों के परिणाम से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यदि हम सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें अपनी सोच को बदलने और भगवान के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए गीता का ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम और शांति का संदेश भी फैला सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा आघात तब होता है जब उसे अपने प्रियजनों से धोखा मिलता है। यही वह समय होता है जब उसे समझ में आता है कि उसकी पूरी दुनिया झूठी थी। इसलिए हमें कभी भी अपनी आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारे परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो या कोई करीबी। हमेशा यह याद रखें कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार दिखाते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें रिश्तों को समझदारी से निभाना चाहिए और अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर आप किसी को अपने करीब रखते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपकी मदद करेगा या आपके साथ खड़ा रहेगा जब आपको जरूरत हो। आज के इस भ्रामक और स्वार्थी समय में लोगों को अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरते हुए देखा जा सकता है। जो लोग दूसरों के भरोसे को तोड़ते हैं, उनका अंत दुखद ही होता है। ऐसे लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा अपना रास्ता बनाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्ते चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से जानें। दूसरों से उम्मीदें मत रखें, बल्कि अपने कर्मों से उन्हें दिखाएं कि आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई का पालन करेंगे, तो आपको अपने जीवन में सच्चे रिश्ते मिलेंगे और आप धोखा और छल से बच सकेंगे। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और जो इन्हें निभाता है, वही जीवन में सच्ची खुशियां और शांति पा सकता है। यह उपदेश जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। जिस तरह से महाभारत में अपनों के बीच युद्ध हुआ और अंततः अपनों द्वारा ही दुख उठाए गए, वैसा ही हर व्यक्ति के जीवन में होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे करीबी लोग हमें कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन यही लोग कभी न कभी हमें आहत कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों से कट जाएं या उनसे नफरत करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी उम्मीदें सीमित रखनी चाहिए और दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख और खुशी का कारण हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम शिकायतों और दुखों पर ध्यान देंगे, तो हमारी मानसिकता हमेशा नकारात्मक रहेगी। इसके विपरीत, अगर हम कृतज्ञता और आभार की भावना से जीवन जीते हैं, तो हमें हर स्थिति में शांति और खुशी मिल सकती है। धन्यवाद और कृतज्ञता की भावना से हमारा मन शांत रहता है और हमें महसूस होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह ईश्वर की दी हुई अनमोल संपत्ति है। जब हम दूसरों की परेशानियों को देखते हैं, तो हमारे दिल में कृतज्ञता का भाव उठता है और हमें अपने पास मौजूद चीजों का मूल्य समझ में आता है। सात्विक भोजन का महत्व भी यही है कि जब हम शुद्ध और संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है। यह जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमारी मदद करता है, क्योंकि सही आहार से हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे हम बेहतर सोच और निर्णय ले सकते हैं। इसलिए जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए और आभार की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, वह पहले से ही एक आशीर्वाद है। इस उपदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आप जीवन में शांति और संतोष चाहते हैं, तो आपको अपने आहार और जीवन शैली को सात्विक रखना चाहिए। यह सिद्धांत सिर्फ आहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों
और अन्य आदतों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में सात्विक होता है, वह जीवन में संतुलन बनाए रखता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप अपने शरीर के लिए सही आहार लेते हैं, तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से शांत और स्वस्थ रहता है। और जब मन शांत होता है, तो आपके जीवन के सभी कार्य बेहतर होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने आहार को जीवन की समृद्धि और शांति से जोड़ा है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमें कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ मिलती हैं। अगर हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम इन समस्याओं का सही तरीके से सामना नहीं कर सकते। इसलिए आत्मविश्वास और मानसिक ताकत के साथ जीवन जीने के लिए हमें अपनी सोच और आहार को सात्विक बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा और शरीर को नियंत्रित करता है, वह बाहरी दुनिया की चुनौतियों से अप्रभावित रहता है। आत्मनियंत्रण, शुद्धता और संतुलन को अपनाकर हम न सिर्फ अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाना चाहते हैं, तो हमें आहार, विचार और कार्यों में शुद्धता, सात्विकता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। यह विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक संतुलन को उजागर करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर खुश नहीं होता और वह बाहरी परिस्थितियों में बदलाव की तलाश करता है, तो वह खुद को उसी दुख की स्थिति में पाता है, चाहे वह किसी रिश्ते में हो, किसी कार्य में हो या किसी नई स्थिति में हो। यह दुख केवल उसकी आंतरिक असंतोष का परिणाम है, जो बाहर की दुनिया में भी प्रकट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु या स्थिति की आवश्यकता है, चाहे वह नया घर हो, नई कार हो या एक नया रिश्ता हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुश रहने का आधार हमारे अंदर ही होता है। खुशी बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे आंतरिक मनोवृत्तियों, सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वे अक्सर अपनी खुशियों के स्रोत को बाहर तलाशते हैं, लेकिन असल में जब तक वे अपने मन को बदल नहीं लेते, तब तक कोई भी बाहरी चीज उन्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। यह मन की आदतों और प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। जब हम खुशी को अपने भीतर से खोजना शुरू करते हैं और छोटी छोटी बातों में संतोष महसूस करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में खुशी पा सकते हैं। यह सिद्धांत गहरी मानसिक शांति की ओर इंगित करता है। यदि हम हमेशा सकारात्मक और संतुष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम जीवन के किसी भी संकट या चुनौती का सामना खुशी और शांति से कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को हर छोटी बात में खुशी ढूंढने की आदत डालते हैं, तो यह न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशी में वृद्धि करेगा, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सकारात्मक और प्रगतिशील बनाएगा। इसलिए इस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा खुद को जानने और अपने अंदर की खुशियों को पहचानने की है। जब हम अपने भीतर खुशी और संतुलन पा लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जीवन में कितनी भी गलतियां की जाएं, यदि व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान की शरण में चला जाता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। अजीमिल का जीवन एक बड़ा उदाहरण है कि पापों और गलतियों के बावजूद भगवान का नाम लेने से वह व्यक्ति भी बच सकता है, जो अपने पूरे जीवन में गलत रास्तों पर चला हो। यही संदेश भगवद गीता में भी दिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में सच्चे दिल से उनका स्मरण करता है, वह उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए केवल सच्ची भक्ति और भगवान का स्मरण ही पर्याप्त है। यह भी कहा जाता है कि जीवन के दौरान जो कार्य हम करते हैं, उनका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे जीवन में शांति और संतोष मिलता है। महाभारत की अन्य कथाओं में भी हमें यह समझने को मिलता है कि धर्म और कर्म ही जीवन का सही मार्ग है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो,
यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। सिर्फ जीवन के सुखों और दुखों पर ध्यान केंद्रित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। असल में यह सभी घटनाएं हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए एक माध्यम होती हैं। हर कठिनाई, हर सुख और हर दुख को हमें भक्ति के रूप में देखना चाहिए। इन कथाओं का यह संदेश है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा अपने कर्मों और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। असल जीवन की सच्चाई यही है कि जितना अधिक हम भगवान के नाम का जाप करेंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, उतना ही हमें शांति मिलेगी और जीवन में सही मार्ग दिखेगा। कि व्यक्ति का अंत और उसके कर्मों का मूल्य केवल उस व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय तक सीमित नहीं होते। अगर किसी ने जीवन में पाप किए हैं तो भी यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। भगवान का नाम लेने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि आत्मा को शांति और पुण्य भी प्राप्त होता है। अजीमिल ने अपने जीवन में भटकाव, वासना और पाप किए थे, लेकिन जैसे ही उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसकी दिशा बदल गई। उसका जीवन शुद्ध हुआ और वह अंतिम समय में भगवान के नाम का जाप करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के नाम में अपार शक्ति होती है और जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में हम चाहे जो भी करें, चाहे कितने भी पाप करें, जब तक हम भगवान के पास वापस जाने का इरादा रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तब तक वह हमें अपनी कृपा से बचाते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। यही असली भक्ति है, भगवान का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना और उनकी शरण में जाना। भगवान के नाम का जाप करने से न केवल आत्मा की शांति मिलती है बल्कि वह हमें सांसारिक मोह माया से भी मुक्त कर देता है। इस प्रकार हमें हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कि भगवान की भक्ति, सच्चे मन से शरण लेना और आत्म सुधार की कोशिश से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। जब अजातमिल ने भगवान के नाम का जाप किया तो न केवल उसकी आत्मा की शुद्धि हुई बल्कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया और मोक्ष की ओर बढ़ा। यह कहानी यह दर्शाती है कि भगवान की कृपा और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पिछले पापों को दूर कर सकता है और अपनी आत्मा को परम सत्य में विलीन कर सकता है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण लेते हैं और उसकी भक्ति करते हैं तो वह हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। जीवन में किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लेने से किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिल सकती है और भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में सच्चे मन से विश्वास करने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही संदेश इस कथा के अंतर्गत निहित है, जो जीवन के प्रत्येक चरण में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।